गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। जून 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। मासिक भविष्य फल के अंतर्गत वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न जिनका है उनके लिए यह वीडियो है। जून 2025 के अंदर वृषभ राशि के ग्रहों की स्थिति क्या है। सामने कुंडली है, लग्न के अंदर सूर्य और बुध है, उसमें बुध भी राशि परिवर्तन कर रहा है। बुध है वो 6 तारीख को मिथुन राशि में अपनी स्वराशि में आएगा और 22 जून को कर्क राशि में आएगा। और गुरु ग्रहों का राजा सूर्य वो 15 जून को वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में आएगा। वहाँ पहले से गुरु विराजमान है। फिर मंगल जो है वो पराक्रम स्थान के अंदर नीच का होकर बैठा हुआ है, लेकिन मंगल 6 जून को सिंह राशि में आ जाएगा और वहाँ केतु ग्रह 18 महीनों के बाद में मई के अंदर सिंह राशि में आया है, तो मंगल और केतु की युति रहेगी। 10वें घर के अंदर कुंभ राशि में राहु है। राहु भी मीन राशि से वक्री होकर कुंभ राशि में आए हैं 18 महीने के पश्चात। शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है और शुक्र है वो मेष राशि के अंदर गोचर कर रहा है और 29 जून तक वो रहेगा। उसके बाद में वो अपनी स्वराशि वृषभ राशि के अंदर गोचर करेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। अब वृषभ राशि वाले जातक है, उनका स्वामी है वो शुक्र है। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है वो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें आलस ज्यादा होती है। काम कल के ऊपर छोड़ने का उनका एक स्वभाव होता है। तो वृषभ राशि वाले जो जातक है वो कार्य अच्छी तरह से करते हैं, मन लगाकर काम करते हैं, लेकिन काम में शिथिलता जरूर उनको देखने को मिलती है। तो इस जून माह के अंदर कौन सा दिन वृषभ राशि वालों के लिए खराब रहने वाला है। जून माह का 2, 3, 12, 13, 21, 22 एवं माह के अंतिम दिन 29 और 30 जून यह थोड़ी खराब रहेगी। इन तारीखों में मानसिक चिंता जरूर देखने को मिलेगी और शारीरिक कष्ट भी बार बार देखने को मिलेंगे इन तारीखों में। इसलिए जो मैंने तारीखें बताई है वो तारीखों में आप विशेष ध्यान रखें, आप विशेष सावधानी रखें। कोई भी काम करते हुए थोड़ी सावधानी अवश्य आपको रखनी है। वृषभ राशि वालों के लिए व्यापार की दृष्टि से देखें तो कैसा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से मिला जुला फल देने वाला समय रहेगा। राहु है वो गोचर कर रहा है और दशमेश आज स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो काम तो होगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन बीच बीच में समस्याएं भी उत्पन्न करेगा। यानी व्यापार की दृष्टि से यह समय इतना श्रेष्ठ नहीं कह सकते। कार्य में व्यस्तता रहेगी और व्यस्तता के कारण आप जल्दीबाजी के अंदर, उतावलेपन के अंदर कोई काम नहीं करना है, किसी को सफाई नहीं देनी है और किसी के साथ में बोलना क्या है वो भी जल्दीबाजी में आपको नहीं करना है। उतावलापन आपको इस माह के अंदर नहीं करना है। यदि आप उतावलापन करोगे तो आपका बना हुआ काम, बनी हुई योजना आपकी बिगड़ सकती है। यदि आप धैर्यतापूर्वक काम करोगे तो आपकी योजना सफल हो सकती है, आपको काम के अंदर सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए वृषभ राशि वालों को इस जून माह के अंदर व्यापार के अंदर बहुत समझदारी, धैर्यता पूर्वक काम लेने की आवश्यकता है। यह विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप केसर, पीली वस्तु,
चंदन आदि का काम करते हो तो उसके अंदर आपको श्रेष्ठ सफलता मिलने वाली है। आप चने की दाल का काम करते हो, आप तुअर की दाल का काम करते हो, आप वस्त्र का काम करते हो, ऐसे जो व्यापार है उस व्यापार के अंदर आपको कहीं न कहीं लाभ होने वाला है, कहीं न कहीं आपको प्रगति देने वाला समय रहेगा। इसलिए व्यापार की दृष्टि से यह मध्यम फल देने वाला है, लेकिन आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम जरूर रहेगा। माता पिता को लेकर आप चिंतित जरूर रहेंगे और आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम गरम रहेगा। कमर की दर्द है, पेट संबंधी, मूत्र रोग है, प्रोस्टेट है, इस प्रकार की समस्या वृषभ राशि वाले जातकों को उत्पन्न हो सकती है, चल रही है तो उसके अंदर थोड़ा बढ़ावा भी हो सकता है। इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा, समय पर डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज आपको लेना पड़ेगा, लापरवाही आपको नहीं रखनी है। परिवार की दृष्टि से देखेंगे तो इस वृषभ राशि वाले जातकों को नए व्यक्ति का आगमन घर के अंदर होने वाला है, यानी संतान की प्राप्ति हो सकती है, आपके संतान का विवाह हो सकता है, आपका स्वयं का विवाह हो सकता है। वृषभ राशि वालों को खुशखबरी मिलने वाली है, घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन होने वाला है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से तो मध्यम है, लेकिन परिवार की दृष्टि से आपको कहीं न कहीं शुभ और अच्छे समाचार मिलने वाला है। पराक्रम के अंदर मंगल वो है 6 तारीख तक, तो 6 तारीख तक थोड़ा भाई बहन से आपका मनमुटाव जरूर रहेगा। 6 तारीख तक आप मित्र आदि से सावधान रहे। 6 तारीख तक आप कोई भी किसी के साथ में गवाही नहीं देनी आपको, पुलिस का मैटर हो, कोर्ट का मैटर हो, कचहरी का मैटर हो, 6 तारीख तक आपको उनका सहयोग नहीं करना है, अन्यथा आप छोटी मोटी समस्या आपको आ सकती है और उसके कारण आप पूरे महीने परेशान रहेंगे। उसके बाद में इतनी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लग्न के अंदर सूर्य भी है और बुध भी है, बुधादित्य योग भी है। 29 तारीख को लग्न में शुक्र भी आएगा, तो ये जो 3 ग्रहों की युति नहीं होने वाली है, चले जा रहे हैं। शुक्र बाद में आएगा लग्न के अंदर और सूर्य और बुध साथ में है। बुध 6 तारीख को चला जाएगा और सूर्य है वो 15 तारीख को आगे की राशि में जाने वाला है। लेकिन आपको यह समय लग्न के अंदर सूर्य है, तो सामान्यतः ज्योतिष का नियम है कि लग्न के अंदर सूर्य इतना श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति नहीं करवाता है, तो इस समय थोड़ा आपको गुस्सा भी अत्यधिक आएगा। मानसिक चिंता भी 15 तारीख तक ज़्यादा रहेगी, उसके बाद में कम हो जाएगी। यानी अपने आप को बदलाव करना पड़ेगा, अपनी वाणी के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर, अपने कार्य के अंदर बदलाव आपको करना पड़ेगा। बदलाव आप नहीं करोगे तो स्वयं आप परेशान रहेंगे, स्वयं आप चिंतित जरूर रहेंगे। अब सप्तमेश जो है मंगल, वो पराक्रम के अंदर बैठा हुआ है और उसके बाद में चौथे घर के अंदर आएगा। तो यदि आप भूमि संबंधी कार्य करते हो, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, आप ले बेच का काम करते हो जमीन के अंदर, तो थोड़ा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। यानी क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? विवादित कार्य के अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, साफ सुथरा काम आपको करना है। विवादित के क्षेत्र के अंदर आप हाथ डालोगे, विवादित काम के अंदर आप फंसोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से और संतान की दृष्टि से देखेंगे तो पंचमेश केंद्र के अंदर बैठा हुआ है, लग्न के अंदर पंचमेश 6 तारीख को स्वराशि के अंदर आने वाला है, तो संतान पक्ष से आपको श्रेष्ठ फल देने वाला ये जून 2025 रहेगा। संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह का योग बनेगा। संतान
गलत रास्ते पे है तो वो अच्छे रास्ते पे चलेगी। यानी संतान पक्ष भी और विद्यार्थियों के लिए देखें तो विद्यार्थियों के लिए भी यह श्रेष्ठ फल देने वाला है और कई प्रकार की सफलता को प्राप्त करने वाला रहेगा। नौकरी के अंदर योग बनता है, विद्यार्थियों को रिजल्ट भी अच्छा आएगा, विद्यार्थियों को काम के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते वहां आपका चयन भी होगा, आपके अनुसार आपको कॉलेज मिल सकती है, आपके अनुसार आपको जो चाहते हैं वो प्राप्त हो सकता है। विरोधी पक्ष शांत रहेंगे, शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। यदि करते थे तो वो आपके सामने आके माफी भी मांग सकते हैं, आपके सामने झुक भी सकते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक शुक्र 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है, मंगल के घर के अंदर बैठा हुआ है और लग्न का मालिक और छठे घर का मालिक वो वहां बैठा हुआ है। शत्रु पक्ष के ऊपर आप हावी रहोगे, शत्रु पक्ष आपको परेशान नहीं करेगा। जीवन साथी से ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो यात्रा की दृष्टि से यह आपको अच्छा समय रहेगा। धार्मिक और सामाजिक यात्रा का योग जून 2025 के अंदर श्रेष्ठ और शुभ बन रहा है। धार्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ेगा, धार्मिक क्षेत्र में आपके सुझाव लोग मानेंगे और आप का विचार सबके सामने साझा करना, यानी परिवार के साथ में, समाज के साथ में आपको अपना विचार साझा करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। लेकिन बीच बीच में आप थोड़े अकेलापन महसूस जरूर करेंगे, थोड़ी आत्मग्लानि आपको बार बार होगी, मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कोई गलती तो नहीं की। इस प्रकार की बात आपको बार बार सताएगी और आपको परेशान कर सकती है। आय स्थान के ऊपर शनि बैठा हुआ है, इसलिए आपको धन का आगमन निरंतर चलता रहेगा। रुका हुआ धन है वो भी प्राप्त होगा। किसी से आप पैसे मांग रहे हैं वो भी आपको पैसा दे सकता है, या आप काफी समय से कोई लोन लेना चाह रहे थे, किसी से उधार लेना चाह रहे थे, तो पैसे का आवागमन निरंतर आपके चलता रहेगा और पैसे से कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी आपको नेत्र जरूर कमजोर रह सकते हैं, नेत्र संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। आंखों में जलन होना, आंखों में खुजली आना, सिर दर्द की शिकायत, इस प्रकार की समस्या आपको बीच बीच में इस माह के अंदर रहेगी। इसलिए योग और प्राणायाम के ऊपर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जितना आप प्राणायाम करोगे, कसरत करोगे, योग करोगे, इतना आपका स्वास्थ्य श्रेष्ठ और शुभ रहेगा और आपको अच्छा रहेगा। ग्रस्त जीवन मैंने कहा ठीक है, मिला जुला असर देने वाला है। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनके लिए जून 2025 अच्छा फल देने वाला है। नौकरी के अंदर पदोन्नति भी होगी, नौकरी के अंदर आपका स्थान परिवर्तन होगा, उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है, सफलता मिलेगी, सैलरी बढ़ेगी और आपके लिए नौकरी का योग अच्छा रहेगा। चलते वक्त आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा गिरना, फिसलना, इस प्रकार का योग भी इस माह के अंदर थोड़ा बन रहा है। वृषभ राशि वाले यदि सामाजिक कार्य में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए भी यह महीना मिला जुला मिश्रित फल देने वाला रहेगा। अब सावधानी आपको क्या क्या रखनी है। एक तो आपको चोट खरोच का योग रहेगा, इसलिए चाहे आप चलते हो, चाहे वाहन चलाते हो, यहाँ आप प्रातःकाल वॉकिंग आदि करते हो, तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। चलते हुए, कार्य करते हुए गिरना, फिसलना, छोटी मोटी लगना, चोट आना, उस प्रकार का योग रहेगा। तो वाहन आदि चलाते वक्त आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और क्या सावधानी रखनी है आपको? एक सावधानी रखनी है, आपको भोजन का विशेष ध्यान रखना है। बाहर की वस्तु आपको कम खानी है,
वासी यानी पुरानी वस्तु का उपयोग नहीं करना है, अन्यथा आपको पाचन शक्ति की समस्या रहेगी, पाचन क्रिया आपकी बिगड़ सकती है और उसके कारण आप बीमार रहेंगे और आप पूरे माह के अंदर जरूर परेशान रहेंगे और बार बार आपको डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अब उपाय क्या करना है? उपाय आपको जो करना है वो एक तो आपको अपने कुल देवी का पूजन करना है। संभव हो सके तो कुल देवी के मंदिर में जाकर ध्वजा का दान करें, ध्वजा चढ़ानी है। और दूसरा उपाय क्या करना है? आपको महालक्ष्मी का पूजन करना है। श्री यंत्र हो तो अति उत्तम है, न हो तो महालक्ष्मी का मंदिर हो, वह शुक्रवार के दिन जाकर, या पूरे माह आपको भगवती महालक्ष्मी को गुलाब के पुष्प की माला और प्रतिदिन कोई एक फल आपको चढ़ाना है और आपको केसर और कुमकुम का तिलक लगाकर घर से आपको निकलना है। यह करोगे तो आपको जीवन के अंदर इस माह के अंदर कई सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अस्तु, जय श्री राम।